स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे जनसंख्या संसाधनों को। कौन कौन से जनसंख्या संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में। हम संसाधनों के बारे में अध्ययन करते करते संसाधनों के प्रकार हमने पढ़े थे। संसाधनों के उपयोग के आधार पर प्रकार पढ़े थे हमने, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। और आज की इस कक्षा में हम संसाधनों की प्राप्ति और संसाधनों के वितरण के आधार पर प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, प्राप्तता और वितरण के आधार पर संसाधनों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है सर्वसुलभ संसाधन। क्या? सर्वसुलभ संसाधन, इट मीन ऐसे संसाधन जो सभी जगह मौजूद हो। सर्वसुलभ संसाधन जैसे सभी जगह मौजूद हो, जैसे हवा हुई, सौर ऊर्जा हुई, ये सभी जगह पर पाई जाती है पृथ्वी पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरे कौन से हैं? सामान्य सुलभ संसाधन। ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर लगभग पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी हुई, ये विश्व में सभी जगह सर्वसुलभ नहीं है। अंटार्कटिका मिट्टी नहीं पाई जाती, बहुत से क्षेत्र है जैसे कोई चट्टानी मरुस्थल है, वहाँ मिट्टी नहीं पाई जाती। बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ मिट्टी नहीं पाई जाती, इसलिए सर्वसुलभ संसाधन नहीं है ये। क्या है? सामान्य सुलभ संसाधन है। सामान्य रूप से ये चीज़ें पाई जा सकती है। ठीक है, बर्फ़ हुई, बर्फ़ भी सामान्य सुलभ संसाधन है, सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन सर्वसुलभ नहीं है, सभी जगह नहीं पाई जाती। विरल संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी एक स्थान पर ही विशेष रूप में पाए जाते हैं, यानी कि दूर दूर पाए जाते हैं, हालांकि होते सभी जगह पे, लेकिन एक जगह पे इनका भंडारण नहीं होता। दूर दूर भारत में पा गया, ऑस्ट्रेलिया में पा गया, अमेरिका में पा गया, इस तरीके से। जैसे कोयला, खनिज पदार्थ जैसे जितने भी होते हैं, उन सभी को एकल विरल संसाधन के नाम से जाना जा सकता है, दूर दूर बिखरे हुए मतलब। और चौथा कौन सा है? एकल संसाधन। एकल संसाधन वो संसाधन जो किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके अलावा विश्व में कहीं उनका दूसरी जगह पे पाना मुश्किल होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू पाए जाते हैं, इस तरीके के कुछ वनस्पतियां हैं जो विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, वो वाली चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, प्राप्तता और वितरण के आधार पर। देखते हैं, अब इसका अध्ययन करते हैं अच्छी तरीके से, देखते हैं क्या क्या इसमें है और क्या क्या नहीं है। सबसे पहले देखिए, सर्वसुलभ संसाधन। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आपको। सर्वसुलभ संसाधन ऐसे संसाधन जो पृथ्वी पर सभी स्थानों से प्राप्त हो जाते हैं, सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं, सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है, 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, सभी जगह पर जो उपलब्ध होते हैं ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? सर्वसुलभ संसाधनों के नाम से जाना जा सकता है। जैसे पवन, हवा जिसको बोलते हैं हम, ये विश्व में कहीं पर भी चले जाइए आप, वहाँ पे पवन मिलेगी आपको। प्रकाश भी आपको मिलेगा। सूर्य का प्रकाश हालांकि वृत्त के 90 डिग्री तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन कभी ना कभी तो वहाँ पहुँचता ही है। इट मीन वहाँ पर होता है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश हुआ। इसके अलावा भूमिगत जल भी सभी जगहों पर नहीं पाया जाता। ठीक है ना, भूमिगत जल, जहाँ भूमि ही नहीं है तो वहाँ भूमिगत जल कैसे पाएगा? समुद्रों में नहीं पाएगा ना, सागरों में। इस वजह से भूमिगत जल भी इसमें एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सामान्य सुलभ संसाधन क्या होता है। सामान्य सुलभ संसाधन का मतलब ये है कि ऐसे संसाधन जो सर्वसुलभ नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आमतौर पर सभी जगह पे मिल जाते हैं, है ना, यानी कि मिल ही जाते हैं। ऐसे संसाधनों को सामान्य सुलभ संसाधनों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण रूप में देखिए, मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी सामान्य रूप से मिल जाती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी सामान्य रूप से मिल जाती है। इसके अलावा वन भी मिल जाते हैं। मिट्टी तो मिलती है, वन भी मिल जाते हैं, सभी जगह पर वन होते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व में सभी जगहों पर आप वन तलाशने लग जाएं तो नहीं मिलेंगे। अंटार्कटिका में वन नहीं मिलेंगे आपको। सतही जल, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर वाला जो जल है, वो भी सतही जल,
वो भी आपको सामान्य रूप से मिल जाता है, लेकिन सभी जगह पर नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सर्वसुलभ संसाधन और सामान्य सुलभ संसाधनों के बीच में डिफरेंस पैदा करती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं विरल संसाधन और एकल संसाधन क्या है। विरल संसाधन और एकल संसाधन में अंतर समझते हैं। देखिए, विरल संसाधन तो किसी को कहते हैं ऐसे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक से अधिक स्थानों से प्राप्त होंगे। जैसे ये अफ्रीका हो गया हमारा, ठीक है, अफ्रीका के बाद ये अरब हो गया, अरब के बाद यहाँ पर आइए तो ये भारत हो जाएगा, और इसके आगे चल जाइए आप, ये आपका ये हो गया। अब कोई जो चीज़ यहाँ पर पाई जा रही है भारत में, कोई चीज़ अगर भारत में पाई जा रही है तो उसकी संभावना है कि वो अमेरिका में, ये अफ्रीका में भी पाए। यहाँ पे पाई जा रही है तो यहाँ पे भी पा सकती है, यहाँ पे भी पा सकती है, यहाँ पे पा सकती है, अरब में पा सकती है, यूरोप में पा सकती है, एशिया में पा सकती है। तो ये चीज़ जब इन इतने स्थानों पर पाई जा रही है, लेकिन ये विशेष स्थानों पर पाई जा रही है इन पर, ठीक है, इन्हीं स्थानों पर मिल रही है, इन्हीं स्थानों पर मिल रही है। तो अगर कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई संसाधन किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे वो अलग अलग देशों में हो, एक से अधिक स्थानों प्राप्त हो, तो ऐसे संसाधनों को विरल संसाधनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि दूर दूर जो होते हैं, विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर। इसके बाद देखते हैं एकल संसाधन। ऐसे संसाधन वे संसाधन जो पृथ्वी के किसी एक ही स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे, और दूसरी जगह पर ये प्राप्त नहीं होते। ये तो क्या है, दूसरी जगह पर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरी जगह पर प्राप्त नहीं हो सकते, और इसका दूसरा कोई प्राप्ति का स्थान नहीं होता। यानी कि जहाँ पाएंगे यूनिवर्सल सत्य होने चाहिए ये बात, यानी कि वहीं पर उपलब्ध होने चाहिए जहाँ पर बतलाए जा रहे हैं। जैसे राजस्थान के माउंट आबू में मिलने वाली एकल वनस्पति डिफिलेप्टेरा, क्या नाम है, राजस्थान के माउंट आबू में कौन सी वनस्पति मिलती है, डिफिलेप्टेरा आबू एसिंस, संपूर्ण जो है विश्व में केवल माउंट आबू से ही प्राप्त की जाती है। तो ये बात है आपकी, ध्यान रखिएगा इसको। राजस्थान में जो माउंट आबू है, माउंट आबू में मिलने वाली वनस्पति कौन कौन सी वनस्पति है, डिफिलिप्टेरा आबू एसिंस, संपूर्ण विश्व में केवल माउंट आबू में पाई जाती है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कंगारू। कंगारू भी विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको एकल संसाधन को समझने में मदद करती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है संसाधन। देख लीजिए, 4 प्रकार के होते हैं, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल संसाधन और एकल संसाधन। ठीक है, ये है प्राप्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसके बाद देखिए जिम्मरमैन, मैंने आपको बताया जिम्मरमैन जिम्मेदारी के साथ सारा काम करेगा ये संसाधन भूगोल में। जिम्मरमैन के अनुसार विविध रूपीय वर्गीकरण जिनका आधार संसाधनों की उपयोगिता है वो इस प्रकार है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधनों की उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। अब ये जिम्मरमैन ने बतलाया है, अभी तक हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ा थे। अब जिम्मरमैन के अनुसार उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकारों को। पहला देखिए अप्रयुक्त संसाधन। क्या, अप्रयुक्त संसाधन, ऐसे संसाधन वे संसाधन जिनके बारे में पूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी वर्तमान में उनकी आवश्यकता नहीं होती, अतः ये संसाधन क्या होते हैं, अधिशेष भंडार के रूप में मिलते हैं। बात समझने की कोशिश करना। ऐसे संसाधन, क्या, ऐसे संसाधन लिख लिया होगा आपने, ऐसे संसाधन जिसके बारे में जानकारी तो है, जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बाद भी उनकी आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के जो अधिशेष भंडार है, जो भंडार शेष रह जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है बोलो, उनको जाना जाता है अप्रयुक्त संसाधन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ अजीब से शब्द आएंगे, उनको आपको समझना है। अप्रयुक्त यानी कि जिनका प्रयोग नहीं किया जाता, जो पाए तो जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग ही नहीं किया जाता है, उसको अप्रयुक्त संसाधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जैसे राजस्थान में लौह अयस्क उदाहरण है इसका, राजस्थान में लौह अयस्क पाया तो जाता है लेकिन उसका उपयोग कम किया जाता है, ठीक है, उसके उपयोग की आवश्यकता नहीं है। दूसरे देखिए अप्रयोजनीय संसाधन क्या है, दूसरा है अप्रयोजनीय यानी कि जिनका प्रयोजन ही नहीं किया गया, जिनका उपयोग तकनीकी या जानकारी के अभाव में उपयोग ही नहीं किया गया, वे अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान में अभ्रक, जिनकी उपयोग की तकनीकी नहीं है, जानकारी नहीं है, हमारे दोनों जानकारी और तकनीकी नहीं होने के कारण उनका उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे संसाधनों को अप्रयोजनीय संसाधनों के नाम से बोलो क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसको बोलते हैं, देखिए संभाव्य संसाधन जो है, संभाव्य संसाधन किसको बोलते हैं, देखिए संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी भी कारण से उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं लेकिन भविष्य में इनके उपयोगी होने की संभावना है तथा भावी पीढ़ी के लिए ये संसाधन उपयोगी होंगे। जैसे भारत में थोरियम, केरल, बात समझने की कोशिश करना, वे संसाधन जिसको आज तो उपयोग में नहीं लिया जा रहा, जिसको वर्तमान में उपयोग में तो नहीं लिया जा रहा लेकिन फ्यूचर में उसको उपयोग में ले जाने की संभावना पूरी है, तो उस संभावना जब पूरी है तो ऐसे संभावना वाले संसाधनों को क्या बोल देंगे, संभाव्य संसाधनों के नाम से जाना जाता है। वे संसाधन जो आज किसी भी कारण से उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं लेकिन भविष्य में इनके उपयोग की संख्या है, संभावना है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, ऐसे संसाधनों को कहते हैं हम संभाव्य संसाधन, ठीक है। उदाहरण है भारत का थोरियम जो केरल में पाया जाता है, यानी कि उत्पादन तो उसका नहीं किया जा रहा लेकिन उपयोग भी नहीं किया जा रहा लेकिन उसकी संभावना है भविष्य में उसको निकाला जाएगा वहाँ से। इसके बाद देखिए गुप्त संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके बारे में जानकारी का अभाव रहता है तथा वो मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, वो मनुष्यों के लिए भविष्य में उपयोगी होने की वो मनुष्य के लिए क्या वर्तमान में प्रत्यक्ष तौर पर उपयोगी नहीं है और ना ही भविष्य में उनका कोई संभावना नज़र आती है। गुप्त संसाधन उसको बोलते हैं ऐसे संसाधन मनुष्य की जानकारी से बाहर है लेकिन वर्तमान में क्या है, हमारे पास उसकी तकनीकी नहीं है और तकनीकी के साथ साथ जानकारी उनके बारे में नहीं है, तो ऐसे संसाधन हमारे लिए अभी तो उपयोगी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में उसकी कोई उपयोग की संभावना होगी, तो ऐसे संसाधनों को गुप्त संसाधन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिन संसाधनों के बारे में हमको जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे संसाधनों को गुप्त संसाधनों के नाम से बोलो क्या है, जाना जाता है, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं गुप्त संसाधनों के नाम से जानी जाती है। उम्मीद है जो कुछ बताया गया है समझ में आया होगा। दोबारा से हम रिवीजन मार लेते हैं एक बार और से। देखिए हमने आपको आज पढ़ाया है प्राप्तता और वितरण के आधार पर संसाधनों के प्रकार, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, विरल और एकल। सर्वसुलभ किसको बोलते हैं, सर्वसुलभ जो प्रकृति में चारों तरफ सुलभ है ऐसे सर्वसुलभ संसाधन, जैसे पवन, सौर ऊर्जा, प्रकाश, जल आदि। सब सामान्य सुलभ संसाधन ऐसे संसाधन जो सर्वसुलभ तो नहीं है लेकिन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। मिट्टी पाई जाती है, वन पाए जाते हैं तथा जल सामान्य रूप से पाया जाता है। विरल संसाधन ऐसे संसाधन जो विश्व में जो है निश्चित स्थानों से प्राप्त किए जाते हैं लेकिन सभी जगह पर उपस्थित होते हैं ये, ठीक है। विश्व में सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं लेकिन बिखरे हुए होते हैं, ऐसे को विरल संसाधन नाम दे दिया जाता है। विशिष्ट प्रकार की मिट्टी हुई, खनिज संसाधन है, विशिष्ट प्रकार की वनस्पति हुई। लेकिन एकल संसाधन में क्या है, ये एकल संसाधन एक ही क्षेत्र में पाए जाएंगे विश्व के, ठीक है। विश्व के किसी एक क्षेत्र में पाए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। ऐसे एकल संसाधनों को एकल संसाधन के नाम जाना जाता है। उदाहरण के रूप में डिफ्लिप्टेरा आबुएसिंस जो आबू पर्वत में मिलने वाली वनस्पति है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला एक जीव है। जिम्बरमैन ने इसके बाद विविध रूप में वर्गीकरण किया है जो
इसके उपयोग के आधार पर है। ठीक है, यानी कि जिम्मरमैन ने उपयोग के आधार पर इसका संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। अप्रयुक्त संसाधन ऐसे संसाधन जिनके बारे में जानकारी नहीं है और वर्तमान में आवश्यकता भी नहीं है, इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, तो ऐसे संसाधनों को अप्रयुक्त संसाधन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखा अप्रयोजनीय संसाधन, यानी कि जो संसाधन तकनीकी और जानकारी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, संसाधन अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान में अभ्रक बताया इन्होंने। संभाव्य संसाधन जिनका वर्तमान में तो उत्पादन नहीं किया जा रहा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उत्पादन की उनसे संभावना है और भावी पीढ़ी को उससे उन्नत और विकसित करने का इरादा है, ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन के नाम जाना जाता है। थोरियम भारत में जो है ये जो ऊर्जा खनिज है उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। गुप्त संसाधन वे संसाधन जिनके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है और जानकारी है भी तो हम उसको निकाल नहीं रहे हैं। ऐसे संसाधन भविष्य में उनको निकाले जाने की संभावना है, तो ऐसों को भविष्यवादी संसाधन कह सकते हैं या गुप्त संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे की कक्षा में कल और चीज़ों को पढ़ेंगे हम, कुछ एक संसाधन को वन संसाधन को पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।